हेलो गाइस, आप सभी से मैं आज बात करूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में आपका ईएम जिसे इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं। आज उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा। आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। किसी ने हमसे कहा कि कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर वो आप ईएम जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप उसमें से चुन के कई लोगों से बात करके अपना हमको बता दीजिए। तो मैं आप सभी के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ ईएम इंजीनियरिंग मटेरियल पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में। चलिए ज़्यादा समय न लेकर शुरू किया जाता है और सबसे पहले बात किया जाएगा इसमें सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल होता क्या है। व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल होता क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा इंजीनियरिंग मटेरियल होता क्या है। जो पदार्थ इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, कह रहा है जो पदार्थ, जैसे भी आपका कोई पदार्थ हो गया, इंजीनियर द्वारा किसी भी पदार्थ या किसी भी सिस्टम को बनाने में ये प्रयोग किया जाता है, तो इसका अध्ययन किया जाएगा। इसका गुण क्या क्या है, कैसे इसको यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, इसी प्रक्रिया को ही हम इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, आप सभी से इतना हो गया। और अगला टॉपिक हो गया आप सभी का इसे जो आपका धातु क्या होता है। इसमें पहला लेसन आपका जो है वैसे ही विषय परिचय है, मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है। तो हम आप सभी 5 क्लास लाऊंगा 10-10 मिनट की। आप सब 5 क्लास 10-10 मिनट की देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चुन के और अपने टीचर से बात करके इन क्वेश्चन को बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि जो मन के वही उठा लूँगा। आप सब देखेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम आपका टॉपिक उठाएंगे। फर्स्ट टॉपिक, धातु क्या होता है। आप सभी का सबसे पहले इसमें यूज होगा मटेरियल, जो यूज होगा उसे धातु कैसे कहते हैं, धातु की डिफिनीशन क्या होती है। तो धातु किसे कहते हैं। मेटल उन एलिमेंट्स से बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर मेटेलिक बॉन्ड, मतलब जैसे भी आपका कोई तत्व हो गया, ये आपका ये दो तत्व हो गया अलग अलग, अपने इनके इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये दोनों लोग संयुक्त से रूप से जुड़ के जो बॉन्ड बनाते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं धातु। ठीक है, जैसे लोहा, जब दो लोहा जैसे आपकी दो बॉडी है, लोहा है, इसको आप ऐसे मिला रहे हो तो इससे कुछ अलग बन रहा है, कुछ अलग पार्ट बन रहा है, तो इसी क्रिया को कहते हैं धातु। और तांबा जो आपका है ये धातु है, सोना जो है ये धातु है, चांदी जो है ये धातु है, निकिल जो है ये धातु है आपका। और आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक, सेकंड टॉपिक के बारे में, सेरेमिक्स क्या होता है। आपका सेरेमिक्स ये सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। कह रहा है जो आपका सेरेमिक्स होता है ये धातुओं से मिल के बने होते हैं, उसमें धातु के कई गुण मिले होते हैं। जैसे धातु के सेरेमिक्स भी किसे बोलते हैं, Al2O3 आपका होता है एलुमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आपके हो गए सेरेमिक्स। ठीक है, और अगली थर्ड टॉपिक की बात करेंगे हम, कंपोजिट मटेरियल या कंपोजिट पदार्थ किसे कहते हैं। मटेरियल को हिंदी में पदार्थ बोला जाता है, और इंजीनियरिंग तो हिंदी शब्द चाहिए, हिंदी यूज करिए चाहे इंग्लिश। कंपोजिट पदार्थ होता क्या है, कहने का मतलब है आपका कंपोजिट पदार्थ होता क्या, किसे बोलोगे आप कंपोजिट पदार्थ। जैसे कंपोजिट पदार्थ किन्हीं दो पदार्थों को मिला के बनता है। कह रहा है कंपोजिट पदार्थ किन्हीं दो पदार्थों के मिलने से बनते हैं। जैसे ये आपका दो पदार्थ हो गया, दो मटेरियल हो गया, इनको ऐड करने के बाद इनमें जो गुण है इनमें जो गुण है, इन दोनों के गुण को मिलाने के पश्चात कोई अलग मटेरियल का इस्तेमाल, अलग मटेरियल बनाया जाता है या अलग गुण का मटेरियल बनाया जाता है, तो उसी क्रिया को हम कंपोजिट पदार्थ कहते हैं। कंपोजिट मतलब दो अलग अलग गुण का मिल के एक अलग गुण का बनाओ, वो है कंपोजिट पदार्थ। ठीक है, और कंपोजिट पदार्थ आप सभी ने देखा, और जैसे कंपोजिट पदार्थ में आपको हम उदाहरण के तौर पे भी बताना चाहें तो हो गया कार्बन नहीं होना चाहिए, फाइबर ग्लास या सी पी एफ आर जो होता है आपका ये गुण होता है। ये इसके बारे में थोड़ा मुझे नहीं पता है,
तो इसके बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा। और आगे बताता हूँ प्रत्यास्थता क्या होता है। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता होता क्या है। बोल रहा है कि मतलब पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि में जो परिवर्तन होता है, जैसे ये आपका कोई सिस्टम है, ये प्रत्यास्थता मान लेते हैं। जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के पश्चात ये अपनी पहले की अवस्था में लंबाई ये हो गई, इसकी चौड़ाई ये हो गई, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस होता है, जो परिवर्तन होता है, जब तक हम बल लगाए होते हैं तब तक इसमें परिवर्तन होता है। बल हटा लेने के पश्चात इसमें परिवर्तन नगण्य हो जाता है, नगण्य परिवर्तन खत्म हो जाता है, वह वस्तु अपनी पहली अवस्था में फिर आ जाती है। तो इसी क्रिया को प्रत्यास्थता बोलते हैं, ठीक है। और विकृति किसे कहते हैं, जैसे बोल रहा है ये प्रारंभिक लंबाई, ये वास्तविक लंबाई, और इसमें जब इसको खींचने के पश्चात इसमें जो परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक लंबाई अपन अंतिम लंबाई के अनुपात को ही हम विकृति कहते हैं। विकृति आपकी जो होती है एक विमाहीन राशि होती है, ये आप जानते रहिएगा। और आपको मैं बताऊंगा जो आपका इम्पोर्टेंट है, लेटरल विकृति किसे कहते हैं, लेटरल स्ट्रेंथ, ठीक है। लेटरल स्ट्रेंथ होता है जब बल लगाने पर किसी वस्तु में बल की लंबवत दिशा में परिवर्तन होता है, विकृति होता है। कहा था ये जैसे आपका सिस्टम हो गया, इस पर फोर्स लगाने के पश्चात इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, इसी क्रिया को हम बोलते हैं लेटरल विकृति या लेटरल स्ट्रेंथ, ठीक है। और आगे हम सब आपसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें अब आ रहा है, जो इस पर आता है टिप्पणी लिखने को। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा आपके एग्जाम में कि सुंघट्टता किसे कहते हैं। सुंघट्टता हिंदी शब्द है, प्लास्टिसिटी जो आपका इंग्लिश शब्द है। सुंघट्टता किसे कहते हैं, सुंघट्टता होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक बल या दाब लगने पर बिना टूटे अस्थायी विकृति होने के गुण को सुंघट्टता या प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे सिक्के, ट्यूब, चादर, तार आदि। प्लास्टिसिटी का मापन पदार्थ के प्रतिशत तन्यता से करते हैं। बोल रहा है आपका प्लास्टिसिटी होता क्या है। किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक बल लगाने पर, कह रहा है जैसे ये आपका सिस्टम है, इस पर फोर्स लगाने के पश्चात ये अचानक न टूटे, धीरे धीरे ये फैले, इसमें कुछ परिवर्तन हो, डिफ्रेशन हो, तो इसमें ये जब धीरे धीरे कंपोजिट या फैलेगा तो इसमें कुछ इसके जो कण होंगे दूर दूर जाएंगे, जिससे कि ये कमज़ोर होता जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगा ये टूट जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, या हिंदी में बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सुंघट्टता, इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और आगे में पढ़ेंगे तन्यता किसे कहते हैं। आपका तन्यता या डक्टिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी, हिंदी में बोलते हैं तन्यता। जब कोई भी तार या पदार्थ या मटेरियल को खींचा जाता है, जैसे ये आपका तार हो गया, इसको हम खींच के इतना बड़ा कर दिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो कहने का मतलब है जो आपकी डक्टिलिटी होती है, जो तन्यता होती है, ये इसमें गुण पाया जाता है कि ये परिवर्तन होगी, ये फैलेगी, ठीक है। जो आपकी डक्टिलिटी, जैसे तारों में आप सभी ने देखा होगा, जो तार होते हैं गर्मियों के दिनों में तार लंबे हो जाते हैं, जैसे ऐसे हो जाते हैं जो खंभे में लगे होते हैं, और ठंडियों के दिनों में ऐसे टाइट हो जाते हैं। तो यही रीजन है तन्यता, जिसे डक्टिलिटी बोलते हैं। और आगे मैं आपसे बात करूँगा कठोरता, हार्डनेस किसे कहते हैं। कठोरता आपका हिंदी शब्द है, हार्डनेस जो है इंग्लिश शब्द है। तो यह पदार्थ का वह गुण जिससे, जैसे कह रहा है ये कठोर है, और इसको खींचने पर या इसमें रगड़ने पर जो परिवर्तन होता है ये उसका विरोध करता है। जैसे आपका हार्डनेस है, कठोर कोई सत्ता है, कोई फिश है, तो इस पर फोर्स लगाने के पश्चात इसमें जो खरोच उत्पन्न होगी, इसी क्रिया को हम बोलते हैं कठोरता या हार्डनेस, ठीक है। भंगुरता किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भंगुरता, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। तो आप भंगुरता या ब्रिटलनेस उसे कहते हैं जब कोई भी सिस्टम या मशीन, जैसे ये आपका कोई सिस्टम हो गया, या इसको आप बहुत छोटे, इसको खींच के अपनी फोर्स लगा के, पूरा फोर्स लगा के इसको बहुत छोटे छोटे कणों में कर दें, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ब्रिटलनेस या भंगुरता। जैसे आपका हो गया चौक जो होता है वो छोटा सा होता है, ऐसे रगड़ दोगे तो वो आपका जो चौक होगा वो आपका बहुत छोटे छोटे कणों में हो जाता है। मेरे पास है नहीं तो मैं भी दिखाता। और ब्रिटलनेस इसे बोलते हैं। और मिट्टी होती है वो भी छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है, उसे भी हम बोल सकते हैं ब्रिटलनेस, बोल जा सकता है, समझने के लिए ले रहे हैं, कोई वो नहीं है। और सामर्थ्य किसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं पावर, POWER, पावर, शक्ति, ठीक है। पावर किसे बोलते हैं, शक्ति।
जैसे ये आपका कोई सिस्टम हो गया, सिस्टम के द्वारा इस पर लोड दिया जा रहा है, ये कितना पावर, इसमें कितनी शक्ति है कि इस लोड को सहने की क्षमता है। जब ये लोड जितना सह लेता है इसी क्रिया को, जो यहाँ पे उसकी स्ट्रेस जितनी है, पावर है, स्ट्रेन है, उसको सह रहा है, उसको रोके हुए है, इसी क्रिया को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, जैसे असफल ना हो, वो लगातार उस पर वर्क करता रहे, तो उसे बोलते हैं। और आगे मैं बात करूँगा आप सभी से स्टिफनेस किसे कहते हैं। स्टिफनेस होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपका। जैसे कहने का मतलब है, इस गुण के कारण पदार्थ प्रत्यास्थ वितरण का विरोध करती है। जिस पदार्थ में जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी वह उतना ही कम विरूपित होगा। स्प्रिंग या कमानी बनाने में इस गुण का प्रयोग किया जाए। कह रहा है जो आपकी साइकिल होती है, आप सभी ने साइकिल चलाया होगा बचपने में या अभी भी चलाते होंगे, जो उसके नीचे स्प्रिंग होती है, वो यही क्रिया होती है, स्टिफनेस की प्रक्रिया उसमें चलती रहती है। वो जो स्प्रिंग है आपकी ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सभी गुण होते हैं। वो जब उसमें जो परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे वैसे, जैसे आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं तो आप ऐसे ऐसे करती थी कि किसी समतल जगह पे नहीं चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे करती, तो वही कारण है, उसे ही स्टिफनेस बोलते हैं। और विस्फरण किसे बोलते हैं, विस्फरण जो होता है आपका, विस्फरण को अगले टॉपिक में बता दूंगा इसमें, क्योंकि टू टाइप्स ऑफ विस्फरण, जिसे डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ये टू टाइप्स का होता है। विरूपण, विस्फरण अलग होता है, विरूपण अलग होता है। विस्फरण मतलब क्रीप होता है, ठीक है, विस्फरण मतलब होता है क्रीप। जैसे उच्च ताप पर अधिक समय तक प्रतिबल भार के द्वारा पदार्थ में अस्थायी विरूपण को विस्फरण या क्रीप कहते हैं, या उछनीय है। ये कोई टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपका फटिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है फटिग। ठीक है, फटिग जो है बोल रहा है किसी वस्तु में लगने वाले प्रतिबलों में लगातार, कह रहा है किसी वस्तु में, जैसे ये आपकी कोई वस्तु होगी, इसमें लगने वाले प्रतिबल लगातार, इसमें प्रतिबल लग रहा है, होने वाले परिवर्तन, कुछ समय बाद वस्तु अचानक टूट जाती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जैसे कोई भी साइकिल हो गई, कोई मोटरसाइकिल हो गई, ये आपकी मोटरसाइकिल जैसे कि है, आप इस पर, आपकी इसमें क्षमता है 20 किलो बैठने की, बैठ गए 40-60 किलो, तो अचानक एक बैग नहीं टूटेगी, मतलब कहने का मतलब अचानक टूट जाएगी। तो वही उसकी पावर से ज़्यादा आप लोड दोगे तो टूट जाती है, इसे फटीक बोलते हैं, फटीक। और जैसे आपकी चेयर हो गई, कुर्सी होगी, उस पर एक लिमिट तक बनाया गया कि ये इतना वजन इसको झेल सकती है। जैसे आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, तो आप 5 रोटी खा सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आप सभी के बीच में इतना ही रखूँगा इस टॉपिक में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं रखूँगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो ही रखूँगा, जैसे कि आप सभी को पढ़ने में आसानी हो। अगले टॉपिक में इसके अगले वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताऊँगा, आप सभी लोग इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू।